कितना फैसिनेटिंग लगता है ना कि इंडिया के छोटे छोटे शहरों या गाँव से निकल करके यूएस और कनाडा जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जा के रहना, स्टडी करना और सेटल होना। कहने में ये बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअल में रियलिटी ऐसी नहीं है। साल 2023 में अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट की अगर हम रिपोर्ट माने तो अराउंड 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया छोड़ करके बाहर देशों में स्टडी करने के लिए जा चुके हैं। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो दैट इज़ अराउंड 7.5 लाख पीपल्स हैव लेफ्ट इंडिया टू वेंट फॉर द स्टडी इन यूएस, कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। दीज आर द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। क्यों? क्योंकि हमें जो सोशल मीडिया पे लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, यहाँ की इतनी फैसिनेटिंग लाइफस्टाइल दिखाई जाती है और यहाँ का जो सिस्टम दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं इंडिया से ज़्यादा बेहतर दिखाया जाता है। इसलिए हमारे दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि क्यों ना हम इंडिया को छोड़ करके अगर हम स्टडी के लिए भी इन कंट्रीज़ में जाते हैं और बाद में हमें पीआर मिलता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड लाइफ। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें पंजाब पुलिस की तो इन 2023 पंजाब पुलिस ने 1,21,593 सर्टिफिकेट जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट हैं वो इशू किए हैं। और ये सर्टिफिकेट उन लोगों को दिए जाते हैं जो यूएस और कनाडा में पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, जिसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। तो उस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो पंजाब पुलिस ने अभी तक के इतने इशू किए हैं। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी जो भूमिका निभा रहा है वो है आइल्स कोचिंग सेंटर। आइल्स कोचिंग सेंटर्स क्या है? आइल्स एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह ही एक एग्ज़ाम होता है। जब आप इंडिया से किसी दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हो तो उसके लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसमें वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और चीज़ों को चेक करते हैं। अगर हम बात करें यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, तो इन जगहों में आजकल कॉलेजेस से ज़्यादा आइल्स कोचिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं, क्योंकि हर एक आइल्स कोचिंग सेंटर में जो एवरेज फीस चार्ज की जाती है दैट इज़ अराउंड 9,000 to 10,000 एवरी सिंगल मंथ। हर वो स्टूडेंट जो आइल्स कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है उसको बताया जाता है कि अगर तुमने ये कर लिया तो तुम एक अच्छे अमाउंट डॉलर्स में एक बड़ा अमाउंट कमाने लगोगे उस कंट्रीज़ में जाकर, वहाँ की एक ऐसी फैसिनेटिंग लाइफस्टाइल जीने लगोगे। और इन कोचिंग सेंटर्स में इनके झांसों में आकर के स्टूडेंट्स जो है वो अपने लाखों रुपए बर्बाद करते हैं बिना किसी चीज़ को सोचे। अगर हम बात करें कि आइल्स में हर साल 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं, और अगर आपको इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आपको आइल्स में एटलीस्ट 6 बैंड से ज़्यादा स्कोर करना होता है। अगर हम बात करें कि यूएस और कनाडा जाने के लोग इतना डिस्परेट हैं कि डंकी जैसे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। अगर डंकी की बात करें, जो डंकी वो रास्ता होता है जिसमें इलीगली लोग मैक्सिको की जंगलों की रास्ते यूएस में एंटर करते हैं, बट ऐसा करते हुए जो लोग पकड़े जाते हैं उनको या तो इंडिया दोबारा डिपोर्ट कर दिया जाता है या फिर उनको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है वहाँ पे काम कराने का। अगर हमें ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लाइफस्टाइल होती है यूएस में एंटर करने के बाद में, तो मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ, एक बार देखिए। मैं बताता हूँ रियलिटी ऑफ जॉब्स इन कनाडा। इस टाइम जो भी जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं किसी को भी जॉब नहीं मिल रही है। मेरे को जितने अगर हम बात करें कि साल 2019 से साल 2023 की, तो अराउंड 1.7 लाख स्टूडेंट्स हैव ट्राइड टू एंटर इन यूनाइटेड स्टेट्स बाय इलीगल वेज, बाय डंकी वे। बट अब सवाल हमारे दिमाग में ये उठता है कि क्या यूएस और कनाडा में इतने लाखों रुपए खर्च करके जाना वर्थ इट? डंकी जैसे रास्तों को अपना करके इन कंट्रीज़ में एंटर करना वर्थ इट है, या हमारी लाइफस्टाइल जैसा हम सोचते हैं इन कंट्रीज़ में पहुंचने के बाद क्या वैसी हो जाएगी? आज के इस वीडियो में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इन देशों में इन डंकी जैसे रास्तों को अपना करके एंटर करना वर्थ इट है? क्या लाखों रुपए खर्च करके इन देशों में जाना वर्थ इट है? क्या आपको वो हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी जिसकी एक्सपेक्टेशन से आप इन कंट्रीज़ में एंटर कर रहे हो? आज की इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले। सो हेलो गाइस, माय नेम इज केवी सिंह। इफ यू आर विजिटिंग द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस अ सिंगल अपडेट फ्रॉम अस and keep updating yourself. Let's talk about this scam that is happening in India from last couple of years, और बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं। रिसेंटली 2023 में CBS यानी कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी ने 700 स्टूडेंट्स को डिपोर्टेशन नोटिस इशू किया। ये स्टूडेंट्स जो कनाडा में वीज़ा और हैमलर कॉलेज टोरंटो के नाम का एडमिशन लेटर लेकर के कनाडा पहुंचे थे और वहाँ पे स्टडी करना चाहते थे। बट जब वो वहाँ पे कनाडा पहुँचे तो उन्हें पता चला कि कॉलेज ने इनको कोई एडमिशन लेटर इशू किया ही नहीं है। इन्होंने जब MS एजुकेशन एंड माइग्रेशन सर्विसेज नाम की एक कंसल्टेंसी चला रहे एक ब्रजेश मिश्रा नाम के व्यक्ति से कांटेक्ट किया, जिन्होंने इनको एडमिशन लेटर दिलवाया था, तब इन्हें पता चला कि इनका जो एडमिशन लेटर था वो भी फेक था, और जो फीस स्लिप इन्हें मिली थी जो इन्होंने पे किया था ब्रजेश मिश्रा को, जो कि अराउंड 16 लाख रुपीज़ जो हर स्टूडेंट्स ने ब्रजेश मिश्रा को पे किया था, वो भी फेक था। ब्रजेश मिश्रा की टीम ने इनको ये कह के कन्विंस कर लिया कि जो आपको एडमिशन लेटर मिला था वो आपका कैंसिल हो गया है, आपकी फ़ीस जो है वो 5 से 6 लाख रुपए कट करके आपको वापस मिल जाएगी। हर स्टूडेंट्स ने ब्रजेश मिश्रा को 16 लाख रुपए दिए थे इस एडमिशन के लिए। जब इतना सब कुछ हुआ तो स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे